अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद उद्दीन कुरैशी। उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। कुरैशी साहब, पंजाब हुकूमत की जानब से रमज़ान राशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, लोगों को घरों की दहलीज़ पर राशन पहुँचाया जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसा इक़दाम है? कोई एक फ़र्द आपने देखा हो कि किसी की दहलीज़ पर ये राशन पहुँचा हो? बुनियादी तौर पे हुकूमतों की तरजीहात बताती हैं कि उन्होंने फ़ंक्शन कैसे करना है। जहाँ गवर्नमेंट की तरजीह ये हो कि उनकी ज़ाती नमूद नुमाइश हो, और जहाँ एक आटे के थैले के लिए लोगों पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाए, उनको उस सरकारी मशीनरी के हाथ चढ़ा दिया जाए जो सरकारी मशीनरी बग़ैर पैसों के अपने किसी फैमिली मेम्बर का काम भी नहीं करती। मैं समझता हूँ ये मजाक उड़ाया जा रहा है। हम दुनिया का बहुत बड़ी फूड बास्केट रखने वाला मुल्क है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर है वो पूरे साउथ एशिया के लिए बतौर फूड बास्केट काम कर सकती है। मौजूदा हुकूमत में जिस तरह से मिनिस्टर्स की बंदरबांट हुई है और जिस तरह से इनकी कैबिनेट बनी है, ये कैबिनेट या ये जो वर्किंग है, ये इसलिए नहीं है कि लोगों को सपोर्ट किया जाए। इनके ज़ाती अज़ाइम है। ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में है। ये इसको T20 मैच समझ रहे हैं, चूँकि आए बदयांती से हैं, आए झूठ पर मबनी है, आए फ्रॉड से है। बगैर वोटों के जो लोग आते हैं उनका रवैया फिर इसी तरह का होता है। मैं तो इनके इस पूरे सिस्टम को मुस्तरद करता हूँ। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती प्रोजेक्शन को टारगेट बनाया हुआ है। ये हुकूमत नहीं है, ये टिकटॉक कंपनी है। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि माजी में जब तरीक़े इंसाफ की हुकूमत थी तो उसमें भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो लिस्टें थी या डाटा था उसके ऊपर रिलाय किया जाता था। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इनका भी यही दावा है कि ये भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर रिलाय कर रही हैं। तो डाटा तो वही है जिसके ऊपर आपने भी काम किया, ये भी कर रहे हैं, तो फिर किस तरह ये आप कह रहे हैं कि ये चंद लोगों को दिया? नहीं, मैं गुज़ारिश आपसे कर दूँ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ एहसास प्रोग्राम के अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख लें तो आप उसको पाकिस्तान का क्या एशिया में उससे बड़ा पब्लिक वेलफेयर का या चैरिटी का या पब्लिक सपोर्ट का कोई प्रोग्राम नहीं ला सकते जिसमें 1% भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। आप उसमें तलबा के हवाले से फंडिंग देख लें, आप उसमें जो ख़वातीन टेक्निकल वर्कर्स थी उनके हवाले से वर्किंग देख लें, आप हेल्थ कार्ड देख लें, आप वो कंपोनेंट्स देखें उसके जिसमें जो जो तलबा बिज़नेस करना चाह रहे थे, जिनके पास जो टेक्निकली साउंड थे, उनको सबको बिल्कुल ज़ीरो मार्कअप पे, ऑलमोस्ट ज़ीरो मार्कअप था, 2% 3% जो सर्विस चार्जेस थे उन पर उनको लोन्स दिए गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज पाकिस्तान में उस एहसास प्रोग्राम की वजह से लाखों नौजवान हैं जो अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। हुकूमतों का मकसद ये नहीं होता कि वो तशरीह करे। हुकूमतें अपनी तशरीह नहीं करती, हुकूमतों के काम उसकी तशरीह करवाते हैं। जब कोई लीडर प्रैक्टिकली डिलीवर करता है तो उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो तस्वीरें बनाए और वो झूठ से ये क्लिप्स बनवाकर मीडिया पर अपना भी तमस्खुर उड़वाए और अपनी अपनी जमात का भी तमस्खुर उड़वाए। अच्छा, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया करते थे अपनी रहायशगाह से वज़ीर आज़म हाउस जाने तक, तो उनके ऊपर ख़ासी तनकीद की जाती थी। अब मरीम नवाज़ साहबा भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही हैं, एक दिन वो भी हेलीकॉप्टर के ऊपर अपने रहायशगाह से दफ्तर गई, तो वो काम ठीक और वो गलत, क्या कहेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि पहले बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। ये सारा एतराज़ और सारा ये शोर होगा यही लोग किया करते थे। इनके पास था तो कुछ नहीं। मैं तो मतलब वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, रमज़ान का महीना ये थूक के चाटने वाली बात है। ये कहा करते थे जी ATMs हैं, अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन को, अब इनके साथ हैं। या ये कहा करते थे BRT और मालम जब्बा केस, अब परवेज़ खटक साहब इनके इत्तेहादी हैं। ये कहा करते थे जी खान साहब जहाज़ यूज़ करते हैं, अब ये खुद जहाज़ यूज़ कर रहे हैं। ये वो अपने बोए हुए बीज खुद काट रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पंजाब की जो सूरत हाल इस वक्त है, पंजाब की आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछें, कई डिपार्टमेंट्स को सैलरी नहीं मिली आज 10-11 तारीख है। तो आप सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को वो ईज़ करने के लिए आधी फैमिली उनका सारा स्टाफ पब्लिक या गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, ये सारे वसाइल इनके लिए हैं। आप मरीम नवाज़ साहबा की और इनकी फैमिली की अगर स्क्वाड जो ड्यूटी कर रहा है वो देख लें तो वो 1500 के करीब स्टाफ है उनके पास, जो सिर्फ पुलिस का और एलीट का स्टाफ है। आप इससे अंदाज़ा करें बाकी स्टाफ इसके अलावा हैं। तो एक ऐसा सूबा जिसकी मईशत डूब रही हो, वहाँ आप इस तरह के अल्लल्ले तल्लल्लों से क्या मत साबित करना चाहते हैं? तो वज़ीर आला हाउस से 3.25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, कोई गाड़ी के टायर चेंज कराने हैं, कोई पोशिश वगैरह चेंज करानी है, क्या कहेंगे? देखिए, हर इनका स्टेप इनके चेहरे की नकाब कुशाई करेगा। हर स्टेप बताएगा लोगों को ये गरीब के लिए नहीं आए, ये जमहूरियत के लिए नहीं आए, ये आम आदमी के लिए नहीं आए।
अच्छा, ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अगली लाहे अमल क्या है असम्बली में? जिनको अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया था मियां असलम इकबाल, वो क्यों नहीं आ रहे? वो पेश हो जाएं। बाकी भी तो कई क़यादत जो है वो पेश हुई और अभी भी वो लोग अब वापस आ चुके हैं, जेलों से भी निकल चुके हैं। तो क्या वजह है, वो क्यों गुरेज़ हैं? नहीं नहीं, वो कानून का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जब आप किसी एक मुकदमे में पेश हों, पता चलता है आपके पास 20 मुकदमात, हिडन मुकदमात आ जाते हैं और हम उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत आइन में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए अपनी इस स्ट्रगल को रोकना नहीं है। मैं यहाँ खुद नहीं खड़ा, मैं 5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मैंने अपना रोल यहाँ पूरा प्ले करना है। हमने हर वो आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करना है जो इस मुँह ज़ोर हुकूमत को, जो बदयांती बेईमानी के ज़ोर पर यहाँ आई है, उसको रोका जाए और पंजाब के लोगों को ये बताया जाए कि जिन लोगों को आपने वोट किया था वो आपके लिए इनके सामने सी सप्लाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है, उन्होंने कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ एंकर्स हैं जिनके प्रोग्राम्स में शिरकत करने से अपने लोगों को रोक दिया है। क्या ये जमहूरी तर्ज अमल है? देखिए, मैं गुजारिश करूँगा आपको, बाज़ हमारे एंकर्स हैं, देखिए सहाफ़ी का काम, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, मेरी सुन भी रहे हैं। जब आप अपना एजेंडा मुझ पर ठोसेंगे तो फिर आप जर्नलिस्ट नहीं होंगे, आप एनालिस्ट नहीं होंगे, आप एक पार्टी होंगे। मैं नहीं समझता आज पाकिस्तान जिन हालात में है, बिलखुसूस हमारे कलमकार को, हमारे सहाफ़ी को, हमारे एंकर को पार्टी होना चाहिए। अगर आप आज भी हक बात नहीं कहेंगे, आप गरीब को मरता देख रहे हैं, आप इस निज़ाम को सिसकता देख रहे हैं, आप महंगाई के जिन से लोगों को बिलकता देख रहे हैं, आप अपने हालात देखें, मेरे हालात मुझसे पूछें। तो मैं नहीं समझता कि फिर वो एंकर कहलाने के लायक है। और सही बात है, जो शख्स आपकी सिर्फ आपके नकाइस पर बात करे, हुकूमतों के नकाइस पर बात ना करे, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश करें, उनके प्रोग्राम में जाना वक्त का ज़िया है। अच्छा, ये बताइएगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के 2 साहबज़ादे पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन उनको जो दायमी वारंट गिरफ़्तारी थे उनके इश्तिहारी करार दिए गए थे और गिरफ़्तारी के जो वारंट थे वो 2 दिन बाद मुअत्तल करते हैं। तो कानून किधर है, क्या हो रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही तो मैं उन साफ़ियों से पूछ रहा हूँ जो पाकिस्तान में एक रोज़ रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक नौटंकी सजाकर बैठते हैं और कानून को जो बरहना किया जा रहा है उनके सामने, निज़ाम अदल के जो कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो उन पर वो सवाल नहीं करते। ये मेरा आपसे शुक्रिया।